Assalamu alaikum viewers, welcome to our YouTube channel Easy Chinese with Saif. Our today topic is basic counting in Chinese language. So without waste your time, let's start our topic. What we say the counting in Chinese language. हम counting को Chinese language में किस तरह से कहते हैं? So हम English में counting कहते हैं और उर्दू में हम गिनती कहते हैं और वो Chinese में किस तरह से होती है? वो होती है 数字 तो आज जो हम सीख रहे हैं वो है 数字 उसके बाद वन को चाइनीज लैंग्वेज में क्या कहते हैं? वन को चाइनीज लैंग्वेज में कहते हैं ई ई ई। टू को चाइनीज लैंग्वेज में कहते हैं आर आर आर। थ्री को कहते हैं सान सान सान। फोर को कहते हैं स फाइव को कहते हैं वू वू वू। सिक्स को कहते हैं लियो लियो लियो। सेवन को कहते हैं ची ची ची। एट को कहते हैं पा पा पा। नाइन को कहते हैं च्यू च्यू च्यू। 10 को कहते हैं श और 10 से आगे की जो गिनती है उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास कि 10 जो है वो पहले आएगा और 1 जो है वो बाद में आएगा। यानी कि 10 + 1 हमारे पास क्या होता है? 10 + 1 हमारे पास क्या होता है? 11 होता है। सो इसी तरह से चाइनीज लैंग्वेज में क्या होता है? चाइनीज लैंग्वेज में वो श पहले आएगा और ई जो है ये बाद में आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास 11 हो जाएगा यानी कि 11 हो जाएगा। तो पहले क्या आएगा? श ई। उसके बाद हमारे पास 12 में क्या आएगा? श पहले आएगा और आर जो है ये बाद में आएगा। तो ये क्या होगा? श आर। उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद मैंने डायरेक्ट जो है वो 15 लिखा है, 15 लिखा हुआ है। मैंने श नहीं लिखा, वो मैं आपको बस बताऊंगा कि 12 के बाद क्या आता है? 13 आता है हमारे पास। तो वो क्या होगा? श आर है। मैंने आपको ये एक तरीका बता दिया, वे दिखा दिया है कि इस तरीके से जो है ना, ये मेथड मैंने आपको बता दिया है कि इस मेथड से जो है ये आगे चाइनीज जो काउंटिंग है वो आपने बनानी है। तो ये क्या आएगा हमारे पास? श आर के बाद हमारे पास आएगा श सान। इसी तरह से जैसे ये काउंटिंग है, श के बाद हमने ये सब लगा देने हैं च्यू तक 9 तक, तो हमारे पास 19 तक की जो काउंटिंग है वो बन जाएगी। कैसे? श आर है और श वू है, यानी कि श आर श सान श वू और श वू है। उसके बाद मैंने श च्यो लिखा हुआ है 19 तक, यानी कि 19 तक की जो हमारी काउंटिंग है वो क्या है? श ई श आर श सान श श वू श लियो श छी श पा श च्यू। उसके बाद 20 हमारे पास 20 हमारे पास क्या होता है? 20 हमारे पास ये होता है कि स्मॉल डिजिट जो है ये पहले आ जाता है और जो बिग डिजिट है वो बाद में चला जाता है। यानी कि 2 × 10 हमारे पास क्या होता है? यानी कि 2 × 10 हमारे पास क्या होता है? 20 होता है, 20 होता है भाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20, यानी कि 2 × 2 × 10, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास 20 आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है? 20 के बाद 21 आता है हमारे पास। तो उसके लिए क्या आता है? उसके लिए यही जो मेरे पास मेथड है ये वाला, यही आएगा। बट उसके जो स्टार्ट में है वो हमारे पास क्या आएगा? वो हमारे पास आर आ जाएगा। जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ 21 क्या है? आर पहले 2 आया हमारे पास श, यानी कि हमारे पास 20 हो गया ये। उसके बाद ई आ गया +1, तो ये हमारे पास क्या आएगा? ये इस तरह से है +1, तो ये हमारे पास = क्या आता है? 21 आता है। ये इस तरह से होता है। बड़ी मजेदार इसके पीछे जो सिमेट्री है वो बहुत ही मजे की है। तो ये क्या हमारे पास? आर श्री क्या हमारे पास? 21 आर श आर 22 आर श सान 23 आर श आर श वू आर श लियो आर श छी। यानी कि एज इट इज जो ये वाली काउंटिंग है ना 9 तक हमारे पास यही चलेगी। इसके बाद यानी कि आर श ये आर श आर श सान आर श आर श वू आर श लियो आर श छी आर श पा आर श ज्यो आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास
30 क्या होगा, 30 हमारे पास ये होगा कि जैसे मैंने ये आपको 20 बताया था कि आर्श होता है, तो 30 हमारे पास क्या होगा, 30 हमारे पास होगा संश, और 40 हमारे पास होगा सश, 50 हमारे पास क्या हो गया वुश, और संश के जो बाद की काउंटिंग है वो किस तरह से होगी, वो एज इट इज इसी काउंटिंग के तरह होगी, यानी कि आर्शरी था, इधर हम सन लगा दें तो ये हमारे पास क्या होगा 31 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल संश वो 35 है हमारे पास, उसको मैं आपको समझा देता हूँ कि वो क्या 3 है और 5 है। इसको समझने का जो आसान तरीका है कि 35 को किस तरह से डिजाइन किया हुआ है, ये 10, ये 3 आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास आ गया 5, यानी कि 3 और 5 हमने लिख लेना, और इनके सेंटर में, इनके दरमियान में हमने क्या लगा देना, शुरू लगा देना, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 35, यानी कि 35 हमारे पास आ जाएगा, क्या होगा संश वो होगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास इसी तरह से जो काउंटिंग है वो चलती रहेगी, ये क्या संश, और 40 हमारे पास सश, 50 हमारे पास वुश, 60 हमारे पास लियोश, और 70 हमारे पास क्या होगा शीश होगा, एज इट इज। ये जो सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस के साथ जो है हम चलेंगे इस काउंटिंग को लेके। तो ये हमारे पास जो है ये 90 जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा 9, क्या हमारे पास 9 हमारे पास है च्यू, और 9 टाइम 10 आएगा, यानी कि च्यूश आएगा हमारे पास, अब हमारे पास 19 आ जाएगा। उसके बाद 99 हमारे पास क्या होगा, 99 एज इट इज ऐसे ही होगा जैसे कि 35 है हमारे पास, ये क्या था संश वो था, तो वो हमारे पास 9 है स्टार्ट में, तो स्टार्ट में 9 आएगा, च्यू आएगा, और लास्ट में भी 9 है तो लास्ट में भी च्यू आएगा, और इनके जो दरमियान में वो हमारे पास शुरू आ जाएगा। तो ये हमारे पास 99 तक की जो काउंटिंग है ये आज मैंने आपको बता दी है। उसके पीछे जो मेथोलॉजी है वो भी मैंने आपको बता दी है कि किस जो है ये मेथड के साथ काउंटिंग जो है ये डिजाइन की गई है। तो अगर तो किसी चीज की समझ नहीं आई, मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 9 10 ये 10 तक की काउंटिंग थी, यही बेसिक काउंटिंग होती है, और इसी काउंटिंग को लेके जो है वो आगे 99 तक की जो काउंटिंग है ये है। सो जीरो रह गया, जीरो मैंने खुद ही जो है ये लास्ट में बताना था आपको। जीरो को चाइनीज लैंग्वेज में कहते हैं लेंग, 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 लेंग कहते हैं भाई जीरो को। तो 99 तक की ये जो गिनती थी ये बहुत ही इजी है, चाइनीज लैंग्वेज बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें जैसे मैथ्स के रूल्स होते हैं ये इसके अंदर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसी वजह से ये जो लैंग्वेज है ये बहुत ही मजे की लैंग्वेज है, बहुत आसान लैंग्वेज है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काउंटिंग जो है इससे अबव की, यानी कि 100 से अबव की जो काउंटिंग है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।